हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करता हूँ आप सब लोग एज ऑलवेज अच्छे होंगे। आज के मेरे वीडियो में मैं रिव्यू कर रहा हूँ हेल्थ विदा ऑर्गेनिक की तरफ से मल्टीविटामिन। उनके होल फूड मल्टीविटामिन्स भी है और रेगुलर सिंथेटिक लैब मेड मल्टीविटामिन्स भी है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार कहा है कि होल फूड मल्टीविटामिन जो मोर नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होंगे उसको प्रीफर कीजिए एज कम्पेयर टू सिंथेटिक लैब मेड मल्टीविटामिन्स। और वो तो एक रीज़न है ही है। उसके अलावा और एक रीज़न है कि सिंथेटिक मल्टीविटामिन्स में एडिटिव्स फिलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली अगर वो टैबलेट्स हो, राइट, टैबलेट फॉर्म में वो मल्टीविटामिन हो तो उसमें एडिटिव्स फिलर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो टैबलेट बनाने के लिए राइट वो फिलर्स और एडिटिव्स लगते हैं। कैप्सूल फॉर्म में अगर कोई मल्टीविटामिन आप ले रहे हो तो आई वुड से इट्स बेटर, क्योंकि उसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फिलर्स और एडिटिव्स लगते हैं। रीज़न जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बार शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल्स दे दूंगा क्यों बेसिकली क्या डिफरेंस है कैप्सूल एंड टैबलेट बनाने में, राइट, और कौन से फिलर्स और क्यों लगते हैं बेसिकली फिलर्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सिंथेटिक और होल फूड मल्टीविटामिन की बात करूँ तो बॉडी जो है हमारी वो दोनों को समझ पाती है ठीक से। ओके, ऐसा नहीं है कि होल फूड जो है इट वुड बी बेटर एज कम्पेयर टू सिंथेटिक। इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल नीड्स, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल सिचुएशन, राइट। अगर फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, कोई एथलीट है, तो उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट होगी in terms of vitamins and minerals वो जरा अलग होगी than a person who wants to consume multivitamin only for general health purpose। ठीक है, तो स्पोर्ट्स खेल रहा है, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव है, उसको सिंथेटिक मल्टीविटामिन शायद ज़्यादा हेल्प कर सकता है than a whole food multivitamin। ठीक है, उसके भी कई रीजंस है। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगा वो डिटेल्स, चेकआउट जरूर करना। काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, सो देयर इज नो क्लियर कट विनर। द ओनली थिंग इज बिटवीन सिंथेटिक एंड होल फूड मल्टीविटामिन इज कि बॉडी तो समझ पाएगी, लेकिन हाउ एफिशिएंटली इट वुड अंडरस्टैंड, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ इंडिविजुअली आपकी हेल्थ कैसी है। अगर आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है, कोई इश्यूज है, कोई ऑर्गन्स जो है आपके परफेक्टली काम नहीं कर रहे हैं, राइट, सो देयर आर वेरियस रीजंस, राइट। उस केस में इट डिपेंड्स आप सिंथेटिक ले रहे हो या होल फूड ले रहे हो। तो कुछ रिसर्चेस ऐसे हुए जिससे मालूम पड़ा है कि होल फूड सोर्सेज से विटामिन्स और मिनरल्स कंज्यूम करना बेटर इज बेटर, क्योंकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब होगा देन द आइसोलेटेड सिंथेटिक केमिकली लैब मेड vitamins and minerals। Again, there are some people who might feel more natural and एक फील गुड फैक्टर आता है जब हम होल फूड मल्टीविटामिन कंज्यूम करें दैन सिंथेटिक लैब मेड मल्टीविटामिन। एंड होल फूड मल्टीविटामिन जो है बेसिकली इट माइट एब्जॉर्ब बेटर, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी उसकी, क्योंकि दे आर कमिंग फ्रॉम होल फूड सोर्सेज, जिससे कि आपको दूसरे फाइटोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी मिलते हैं, राइट। सो ये सब जो है कि होल फूड बेटर है या सिंथेटिक केमिकल लैब में बेटर है, राइट, उसको हम साइड में रखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक हेल्दी डाइट फॉलो करना है। उस डाइट में आपको वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन, नट्स एंड सीड्स सारी चीज़ें आपको कंज्यूम करनी है एज पर हेल्दी बैलेंस डाइट। फिर ही आप को ये जो होल फूड मल्टीविटामिन है या सिंथेटिक मल्टीविटामिन या फिर कोई भी सप्लीमेंट हो, फिर ही आपको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो एक हेल्दी बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज या प्लेइंग स्पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपका गोल है वो अचीव करने के लिए ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम राइट सप्लीमेंट्स। और मैं ये भी कहूँगा कि सिंथेटिक मल्टीविटामिन जो है वो शायद इजीली अवेलेबल है, चीप होते हैं देन होल फूड मल्टीविटामिन। बेसिकली मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ यूनिवेट का मल्टीविटामिन, उनका भी होल फूड मल्टीविटामिन है। और फिर मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ रॉ RX का होल फूड मल्टीविटामिन, जो मैं आगे जाके रिव्यू करूँगा। मैं जस्ट करंटली कंज्यूम कर रहा हूँ, उसको ट्राई आउट कर रहा हूँ। तो बेसिकली ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उसके भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए क्विकली मैं हेल्थ वेडा के होल फूड मल्टीविटामिन को रिव्यू करता हूँ। इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशनल लेबल्स को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इस इंग्रेडिएंट लिस्ट में मेरा ध्यान गया कि इन्होंने लिखा हुआ है एक्सिपिएंट QS।
तो बेसिकली XAPNQS यानी कुछ एडिटिव्स फिलर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। एक अच्छा ब्रांड दोस्तों ज़रूर डिस्क्लोज करेगा एडिटिव्स और फिलर्स। एंड ऑफकोर्स अगर आप न्यूट्रिशनल इस लेबल पे देखोगे तो आपको कहीं भी फूड सोर्सेस ऑफ ईच विटामिन्स एंड मिनरल्स नहीं दिखेंगे मेंशन किए हुए हैं। अगेन एज अ सेड, एक अच्छा ब्रांड जो है वो ज़रूर मेंशन करेगा। यूनिवर्ड मेंशन करता है, रॉ RX मेंशन करता है, हिमालयन ऑर्गेनिक्स का होल फूड्स जो मल्टीविटामिन है उसके ऊपर सोर्सेस लिखे हुए होते हैं। इस केस में नहीं है। तो एज ऑलवेज मैंने मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इस ब्रांड को भी सेंड आउट किए थे। काफ़ी टाइम से 3-4 बार मैं फॉलो अप कर चुका हूँ दोस्तों, लेकिन नो कोई रिप्लाई नहीं आया। सो आई डोंट नो, ईमेल आईडी दिया हुआ है कस्टमर केयर का, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो ऐसे ब्रांड्स पे मुझे जरा काइंड ऑफ डाउट आता है कि आर दे रियली रनिंग अ कंपनी और नॉट। ठीक है, बट एनीवेज लेट्स लुक एट द न्यूट्रिशनल फैक्ट्स एंड द इंग्रेडिएंट लिस्ट। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो है होल फूड मल्टीविटामिन का न्यूट्रिशनल लेबल। उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है विगोर एंड वाइटलिटी प्लान, जिसमें सबसे पहले है जिनसिंग एक्सट्रैक्ट 21.25 ग्राम। देखो दोस्तों, इसके अंदर जो भी हर्ब्स वगैरह इंक्लूड किए हुए हैं उसकी जो क्वांटिटी होगी, राइट, वो इतने डोसेज में नहीं होगा, राइट, मीडियम क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसका जो पर्पज़ है ये मल्टीविटामिन है। ये हर्ब जस्ट ऐड किए हुए हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल जिनसिंग एक्सट्रैक्ट अगर आप देखोगे तो इसकी जो क्वांटिटी है 21.25 ग्राम। दिस अमाउंट इज एक टिपिकल अमाउंट है, लेकिन अगर आप जिनसिंग एक्सट्रैक्ट का अलग से इंडिविजुअल सप्लीमेंट लेने जाओगे तो आपको अराउंड 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम का डोसेज भी मिल सकता है। ओके, तो ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो हर्ब्स इंक्लूड किए हुए हैं वो काफ़ी कम क्वांटिटी में है, एक जनरल पर्पस हेल्थ पर्पस के लिए है, ना कि कोई स्पेसिफिक गोल्स के लिए। तो नेक्स्ट है गिंको बिलाबो एक्सट्रैक्ट है, विच इज अगेन यूज फॉर कॉग्निटिव सपोर्ट एंड सर्कुलेशन। मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है 5 मिलीग्राम, जिसके भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स है। फिर आंवला का इस्तेमाल किया हुआ है, विच इज रिच इन विटामिन C एंड एंटीऑक्सीडेंट। एलोवेरा है विच हैज सूथिंग प्रॉपर्टीज। फिर गिलोय है 5 मिलीग्राम, जो कि बेसिकली आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा। फिर ट्रिबुलस टेरास्ट्रिस है 5 मिलीग्राम, जो कि बेसिकली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को अगर वो कम है तो लाइक नॉर्मल लेवल पे लेके आने में हेल्प करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा क्वांटिटी जो है वो काफ़ी कम होगी, इसके अंदर काफ़ी कम है। इनफैक्ट अगर आप अलग से कोई सप्लीमेंट ले रहे हो स्पेसिफिकली, राइट, तो उसके अंदर से आपको ज़्यादा डोसेज मिलता है, विच माइट हैव मोर इम्पैक्ट दैन दिस। लेकिन ये मल्टीविटामिन है, इसका पर्पज अलग है दोस्तों। फिर एसेंशियल मिनरल ब्लेंड में जिंक है, आयरन है, मैंगनीज है, कॉपर है, आयोडीन है, बोरोन है, क्रोमियम है। तो बेसिकली सारे मिनरल्स है दोस्तों। जिंक है फॉर इम्यूनिटी सपोर्ट करेगा, आयरन है फॉर योर ब्लड हेल्थ। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आपको मिल रहे हैं दोस्तों, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जो फूड सोर्सेस है इन्होंने मेंशन नहीं किए हुए हैं कि कौन से फूड से ये सोर्स कर रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरे ब्लेंड्स। इसके अंदर फिर प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक ब्लेंड भी है। लैक्टिक एसिड बैक्यूलस है 100 मिलियन स्पोर्स, दिस इज अ गुड एडिशन, आपके गट हेल्थ को अच्छा रखेगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रोबायोटिक रिच फूड नहीं खाने हैं, आपको फर्मेंटेड फूड खाने हैं। इडली डोसा वगैरह खाइए, आपको फर्मेंटेड फूड जो है उससे भी बैक्टीरिया मिलेगा। दही को ज़रूर इंक्लूड कीजिए आपके डाइट में। ऑफकोर्स सीजन के हिसाब से आप कम ज़्यादा क्वांटिटी कर सकते हो, बट दही आप होममेड दही इनफैक्ट काफ़ी अच्छा है। इट कंटेन्स गुड अमाउंट ऑफ प्रोबायोटिक्स। फिर प्रीबायोटिक फाइबर ये भी है इसके अंदर टू सपोर्ट प्रोबायोटिक्स। फिर स्किन और हेयर केयर ब्लेंड भी है, विटामिन C है, विटामिन E है, बायोटिन है। बोन एंड जॉइंट ब्लेंड के लिए मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन K2 है, विटामिन D भी है इसके अंदर। तो इधर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि विटामिन D2 है या विटामिन D3। मैंने अपने काफ़ी सारे प्रीवियस वीडियोस में कहा हुआ है कि हमें विटामिन D3 चाहिए, बिकॉज दैट इज बेटर अब्जॉर्ब्ड एंड मोर एफिशिएंटली यूज्ड बाय आवर बॉडी। और वो एक नेचुरल फॉर्म ऑफ विटामिन D है, जो अभी हमारी स्किन जो है वो सन को एक्सपोज होती है, तो नेचुरली हमारी बॉडी जो विटामिन D बनाती है वो विटामिन D3 फॉर्म में होता है, ना कि D2। नाउ दिस इज होल फूड मल्टीविटामिन, प्लांट बेस्ड मल्टीविटामिन है बेसिकली ये। तो इसके अंदर जो विटामिन जो D है वो शायद D2 हो सकता है, क्योंकि प्लांट सोर्सेज ऑफ विटामिन D3 काफ़ी कम है। लेकिन लिचिन एक ऐसा सोर्स है ऑफ प्लांट बेस्ड सोर्स है जो काफ़ी सारी कंपनीज यूज़ कर रही है, जिसके अंदर से विटामिन D3 मिलता है। यूनिवर्ड, रॉ RX, ये सारे हिमालयन ऑर्गेनिक्स वगैरह जो ब्रांड्स है उनके होल फूड मल्टीविटामिन में विटामिन D3 है, एंड द सोर्स जो है वो लिचिन सोर्स है। बेसिकली कॉलीकॉल्सिफेरॉल जो फॉर्म है वो आपको लिचिन ब्रांड से, लिचिन प्लांट से मिलता है। सो आई डोंट नो, इसके अंदर शायद D2 हो सकता है, बिकॉज इट इज बिट चीपर टू प्रोड्यूस एंड ऑफर इन मल्टीविटामिन, राइट। तो प्राइस फिर ओवरऑल प्राइस मल्टीविटामिन का कम हो जाता है। लेकिन ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितनी रिसर्च हुई है उसे ये मालूम पड़ा है कि
विटामिन D2 जो है वो आपके ब्लड लेवल्स ऑफ विटामिन डी को इंक्रीज करने में इतना एफिशिएंट नहीं है और मेंटेन करने में, उस लेवल को मेंटेन करने में भी इतना एफिशिएंट नहीं है एज कम्पेयर टू विटामिन D3। तो अगर आप कोई मल्टीविटामिन ले रहे हो दोस्तों, तो आई वुड प्रेफर कि उसके अंदर से आपको वो विटामिन D3 मिले रादर देन विटामिन D2। विटामिन D3 जो है वो बॉडी जो है वो काफ़ी सारे फंक्शंस के लिए यूज़ करती है, तो बेटर है विटामिन D3। फिर एसेंशियल विटामिन ब्लेंड्स में इन्होंने लिखा हुआ है विटामिन B3, B5, B6 है, B2 है, B1 है, विटामिन A है जो आपके विजन के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो B विटामिन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर योर मेटाबॉलिज्म, स्किन हेल्थ, एनर्जी प्रोडक्शन, ब्रेन हेल्थ, राइट। फिर फॉलिक एसिड है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर DNA सिंथेसिस। विटामिन B12 है विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर योर नर्व फंक्शन एंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशंस। तो इसके अंदर दोस्तों विटामिन B12 का जो फॉर्म है वो भी मेंशन नहीं किया हुआ है, इनफैक्ट काफ़ी सारों के फॉर्म मेंशन नहीं किए हुए हैं, लेकिन मेरा फोकस जो है विटामिन D और B12 पे ज़्यादा रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियन, मोस्ट ऑफ द पीपल राइट इस 2 विटामिन में डेफिशिएंट होते हैं, खास करके इंडिया में, और फोकस इसके ऊपर ज़्यादा रहता है ना। B12 जो है वो प्लांट सोर्सेज ऑफ B12 राइट। अब कौन से है, आप अगर सोचोगे तो एक्चुअली प्लांट डजंट नेचुरली प्रोड्यूस B12 जो है वो एक्चुअली सिंथेसाइज होता है बाय बैक्टीरिया, सो इट इज़ नॉट नेचुरली प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। लेकिन B12 का जो फॉर्म है, अगर वो मिथाइल कोबालामिन फॉर्म में आपको B12 मिल रहा है विच इज़ मोर नेचुरल फॉर्म, ठीक है। जो सोर्स है मिथाइल कोबालामिन का वो एनिमल सोर्स है अनफॉर्चुनेटली, सो अगर आप चिकन फिश वगैरह खाते हो तो आपको B12 मिल जाता है, लेकिन जो प्लांट सोर्स है वो आई मीन एज अ साइड नेचुरली प्लांट नहीं बनाती है, और जो साइनोकोबालामिन फॉर्म है वो सिंथेटिक फॉर्म है, ठीक है। तो शायद इधर ये जो ब्रांड है हेल्थवेदा फर्मेंटेड प्लांट मटेरियल यूज़ कर रहा होगा, या फिर अलगई से सोर्स क्या हो सकता है, आई डोंट नो। अलगई बेसिकली विच इज़ कल्चर्ड विथ B12 प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज, राइट। सो अगर ऐसा कुछ हुआ किया होगा तो फिर ये प्लांट बेस्ड B12 हो सकता है, आई डोंट नो, आई डोंट हैव द डिटेल्स। मैंने लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कंपनी को सेंड आउट किए थे, अनफॉर्चुनेटली कोई रिप्लाई नहीं आया। आई विल कीप फॉलोइंग अप, अगर कुछ डिटेल्स मुझे मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा मैं। फिर इसके अंदर सुपर एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड भी है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, सिलेनियम भी है, विच आर बेसिकली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट, आपके आई हेल्थ के लिए भी अच्छे है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है, और फिर सिलेनियम आपके इम्यून हेल्थ और थायराइड फंक्शन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गुड एडिशन, बट जैसे मैंने कहा कोई सोर्सेज, फूड सोर्सेज मेंशन नहीं किए हुए हैं। हेल्थवेदा ऑर्गेनिक्स का जो रेगुलर सिंथेटिक मल्टीविटामिन है जो आप अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, उसके भी न्यूट्रिशनल लेबल और इंग्रेडिएंट लिस्ट में विटामिन्स और मिनरल्स है, फॉर्म्स मेंशन नहीं किए हुए हैं, और कुछ अमीनो एसिड्स है जो आपको मिलने वाले हैं उसके अंदर से, लेकिन ये अमीनो एसिड की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी, जिम वगैरह जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो शायद आपको ये लिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ अमीनो एसिड से कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन ऑफकोर्स आपको प्रोटीन सप्लीमेंट जो आप ले रहे हो या प्रोटीन रिच फूड जो खा रहे हो उसमें से ही अमीनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर मैं मिसिंग विटामिन की बात करूँ तो इसके अंदर विटामिन K2 है, लेकिन K1 नहीं है। K1 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉथिंग एंड योर बोन हेल्थ, ठीक है। तो ये K1 मिसिंग है विटामिन के अंदर। और मिनरल्स की बात करूँ तो पोटेशियम और क्लोराइड इसके अंदर नहीं है। पोटेशियम जो इंपॉर्टेंट है फॉर योर हार्ट हेल्थ, फॉर योर मसल फंक्शन, नर्व सिग्नलिंग, और क्लोराइड जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बैलेंस ऑफ बॉडीली फ्लूइड्स। तो ओवरऑल ये जो मल्टीविटामिन है इट इज़ गुड, बट काफ़ी सारी डिटेल्स कंपनी ने शेयर नहीं किए हुए हैं प्रोडक्ट के ऊपर ही, वेबसाइट पे भी नहीं है उनके, और प्लस मैंने ईमेल सेंड किए, मेरे लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस कुछ रिप्लाई नहीं आया, तो आई कैन नॉट फर्दर कमेंट ऑन दिस ब्रांड। दूसरे अच्छे ब्रांड्स है, क्लीन ब्रांड्स है जो आप ट्राई आउट कर सकते हो। प्राइस कॉन्शियस पीपल है, आई नो, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं ऑन प्राइस की, ये प्रोडक्ट्स महंगे हैं जो आप सजेस्ट करते हो, बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा है कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो ज़रा महंगे आते हैं, क्योंकि उनका जो सोर्स होता है, फॉर्मुलेशंस होता है, उसके ऊपर जो इनपुट कॉस्ट है वो ज़रा ज़्यादा होगा, राइट। लेकिन प्राइस में मैं जब कभी कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मेरे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और आई डोंट हैव एनी से इन दैट। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर कुछ क्वेश्चन है, फीडबैक है, सजेशन है मेरे लिए, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इफ आई वाज एबल टू क्रिएट सम वैल्यू टू यू एज माय ऑडियंस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई विल सी यू ऑल विद माय नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर, चीयर्स, बाय, एंड डू सम एक्सरसाइजेस एट होम। टेक केयर।